हे गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वजीरेक्स के ऊपर $135 मिलियन का हैक कैसे पॉसिबल हुआ, और ये हैक भी एक मल्टी सिग कोल्ड वॉलेट के ऊपर हुआ। अब इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या यहाँ पर वजीरेक्स की तरफ से गलती थी, क्या यहाँ पर निमिनल की तरफ से गलती थी, गलती किसकी थी और कैसे ये हैक पॉसिबल हुआ? तो उसी को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आज हमारे साथ चैनल पे हैं मोदित, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एट पॉलीगॉन। तो वो यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव देंगे, ये हैक कैसे पॉसिबल हुआ, हैकर इस तरह के हैक कैसे करते हैं और यहाँ पर क्या गलतियां हुई हैं, और साथ में यहाँ पर एक्सचेंजेस या फिर निमिनल जैसे प्लेटफॉर्म किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते थे अगर वो लेते, जिसके कारण ये हैक जो है थोड़ा सा अवॉइड हो सकता था। तो सबके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। हाय गाइस, तो वजीरेक्स का जो हैक हुआ है उसको लेके काफी क्वेश्चंस ये हैं कि इतना बड़ा हैक पॉसिबल कैसे हुआ। अब सिक्योरिटी एस्पेक्ट से आज हमारे साथ मुदित हैं, जो एक्सप्लेन करेंगे और आइडिया भी देंगे कि इतना बड़ा हैक पॉसिबल क्या हुआ, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स पॉसिबली यहाँ पर एक्सचेंजेस को लेने चाहिए थे जो मिस हो गए, एंड आपकी तरफ से भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट से अगर आप क्रिप्टो को होल्ड करते हैं तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर लेने चाहिए। तो सबसे पहले वेलकम मुदित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो मुदित, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड अगर आप इंट्रोड्यूस करिए ताकि ऑडियंस को पता चले, मतलब आप कितने टाइम से क्रिप्टो स्पेस में हैं एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट से आपका क्या एक्सपीरियंस है एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। So I originally started as a cybersecurity expert, so traditional Web2 security. I got into crypto in 2013-14. तो मैंने start किया Monero से, वहाँ से Bitcoin, then Ethereum, and now I'm leading security at Polygon Labs, keeping the Polygon POS and zkVM networks safe. So it has been over 10 years for me in crypto. तो मुदित, जैसे अभी आपने देखा कि वजीरेक्स का हैक का ये केस हुआ, अराउंड $235 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो यहाँ पर यूजर्स के चोरी हुए, एंड इसको लेके अगर हम देखेंगे कॉन्ट्रडिक्टिंग एंड एक तरह से ब्लेम गेम जो है यहाँ पर चल रहा है वजीरेक्स और निमिनल के बीच में। तो एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप भी इसको काफी स्टडी कर रहे थे, आपके ब्लॉग्स और ट्वीट्स मैंने सारी चीजें देखी हैं। तो उसको लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या लगता है आपको कि ये जो हैक हुआ है ये किस कारण हुआ है, एंड ओवरऑल इसमें मतलब गलती किसकी है? इसमें गलती किसी एक पार्टी की नहीं है, काफ़ी ब्लेम शेयरिंग है, दोनों पार्टी से मिस्टेक्स हुई एंड वो सारा जब सिर्फ एक छोटी कोई गलती नहीं थी, काफ़ी सारी अलग अलग बहुत सारी गलतियां हुई एंड जब वो सारा मिला के उसका एंड प्रोडक्ट ये हुआ कि पूरा हैक पॉसिबल हुआ। तो अगर उनमें से समझो 6-7 गलतियां हुई, अगर अगर एक भी नहीं होती तो बच जाता, बट वहाँ पे लिमिनल से गलती हुई, वजीर एक से गलती हुई, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट कुछ भी इंटेंशनल नहीं था। वो उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी या एक्सपेक्टेशंस उनकी डिफरेंट थी, तो उसकी वजह से जो भी सेट चीज़ें हुई, दैट वाज द रीजनिंग। तो अगर आपको जैसे अगर ये हम समझना चाहें, जैसे काफी यूजर्स इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि मतलब ये हैक पॉसिबल कैसे हुआ। वजीरेक्स वाले बोल रहे हैं कि उनका जो फंड था, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द फंड्स वो उनकी कोल्ड वॉलेट में थे। तो ये कोल्ड वॉलेट में से कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हैकर बिना ऑफिस में या लोकेशन पे आके डिवाइस को एक्सेस बिना करे इंटरनेट से कैसे वो स्टील कर सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर हो गया तो ये तो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गलती क्या हुआ है, और अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि ओवरऑल स्टार्टिंग से ये हैक पॉसिबल कैसे हो पाया। तो स्टार्ट करते हैं, ये वो कैसे कस्टडी का रखा था वजीर एक्स ने फंड, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि उनके पास कैसे रखा हुआ था। तो कोल्ड वॉलेट यूज कर रहे थे वो लोग एंड दैट इज गुड। उनका मल्टी सिग्नेचर वॉलेट था 4x6 का, उसमें 5 साइनर वजीर एक्स के थे एंड एक लिमिनल का साइनर था। तो उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन करने के लिए एटलीस्ट 3 वजीर एक्स के लोगों को येस बोलना था और 1 लिमिनल की तरफ से अप्रूवल आना था। तो इन जनरल ऑपरेशंस इट्स फाइन। इसको थोड़ा और सिक्योर कर सकते थे अगर वो 4x6 की जगह और सिग्नेचर्स रिक्वायर कर लिया वो सब, बट इट वाज स्टिल ओके। यहाँ पे इशू जो हुआ ये हुआ कि जो साइनर थे वो लोग साइन तो कर रहे थे बट वो वेरीफाई नहीं कर रहे थे वो क्या साइन कर रहे हैं। तो वो यूआई को ट्रस्ट कर रहे थे एंड साइन कर दे रहे थे। अगर इसको ट्रेडिशनल उसमें वो करेंगे तो समझो कोई आपको एक कागज पे लेटर लिख के देता है, उसने समझो किसी और लैंग्वेज में लिख दिया, उसने फ्रेंच में लिख दिया, आपको फ्रेंच आती नहीं और वो बोल रहा है इसमें डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, बस ये लिखा है कि आप लॉटरी जीत गए हैं। आप वो साइन कर देते हो बट वो फ्रेंच में लिखा है कि आप अपनी सारे पैसे उसको हैंड ओवर कर रहे हो। तो वो वाला ट्रस्ट ब्रेक हुआ, वो वाला सिनेरियो यहाँ पे हुआ कि साइनर्स ने यूआई में देखा कि वो तो नॉर्मल अपना ट्रांसफर कर रहे हैं यूएसडीटी हॉट वॉलेट पे, गाला टोकन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल अपनी डे टू डे ऑपरेशन की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मगर जो उनके पास असली में ट्रांजैक्शन साइन होने आई लेजर डिवाइस पे उनके हार्डवेयर साइनर पे,
वो मिलीशियस थी, वो फंड स्टील करने की थी। उनकी गलती ये रही कि उन्होंने वो बीच में वेरीफाई नहीं किया। उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन आई वो मान लिया कि यूआई ने सही ही दिया होगा एंड उसको साइन कर दिया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब इसको अवॉइड करने के भी काफ़ी तरीके हैं, जैसे सबसे बेसिक तो ये कि डायरेक्ट लेजर को कनेक्ट करने की जगह वेबसाइट से यूज़ समथिंग लाइक मेटामास्क इन बिटवीन। तो मेटामास्क या और कोई वॉलेट यूज़ कर सकते हो, तो वेबसाइट डेटा भेजेगी, मेटामास्क में आप देख सकते हो क्या आ रहा है और फिर लेजर पे कर सकते हो। हार्डवेयर वॉलेट भी कुछ ऐसे आते हैं जिनमें उनके अंदर ही स्क्रीन है बड़ी सी और वो पूरा दिखाते हैं क्या साइन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और लेजर पे भी वो हैश दिखाता है, वो जो आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए एटलीस्ट कोल्ड वॉलेट पे करना चाहिए था, बट वो उन्होंने थोड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया लेमिनल पे या अपने सिस्टम पे, तो एक गलती वहाँ पे हुई। दूसरी गलती ये थी कि लेमिनल जो है एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया। अगर लेमिनल का नहीं बोलते हैं कि हैक नहीं भी हुआ, लेमिनल की इसमें गलती नहीं भी थी, तो भी एक ये दिक्कत है क्योंकि अब ये एक सेंट्रल प्लेस बन गई है। अगर लेमिनल में कुछ दिक्कत आती है तो वो सब में दिक्कत आएगी कंफर्म। तो मल्टी सिग्नेचर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया कि 3 साइनर वजीर एक्स, 1 साइनर लेमिनल, उसका पर्पस डिफीट हो गया। ये खाली लेमिनल के पास कंट्रोल एक टाइप से आ गया। तो वो पूरा सेटअप ही दिक्कत वाला है। तो उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था, लेमिनल की यूआई की जगह कुछ और यूज़ करना चाहिए था। वजीर एक्स की साइड पे वो 3 लैपटॉप्स अलग-अलग उन्होंने साइन किए साइनर्स के लिए, दैट इज़ गुड। बट जो उनके लैपटॉप्स थे वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के को नहीं मीट करते थे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। जैसे अभी थोड़े दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का इंसिडेंट आया काफ़ी न्यूज़ में कि पूरा आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का डाउन है क्योंकि क्राउड स्ट्राइक में बग था। तो वो बेसिकली ये शो करता है कि इतने रिस्क के बाद भी सब लोग उसको क्राउड स्ट्राइक को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी दे रहा है, बट वो वजीर एक्स में नहीं था। तो वो बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स थोड़े मिसिंग थे। अब वो हैक हुआ या नहीं हुआ वो वी डोंट नो। अभी तक हमें ये नहीं पता कि लेमिनल का हैक हुआ कि वजीर एक्स का हैक हुआ। बट ये छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो दोनों साइड में हैं कि ये तो चीज़ मिसिंग थी, तो आज ये नहीं होता तो कल वो हो जाता। तो प्रॉब्लम्स सब जगह थी। अब वो एंड में हुआ ये कि अभी भी हमें नहीं पता कि लेमिनल में यूआई में दिक्कत थी कि यूआई ने उनको गलत डेटा दिखा के वो करा, या फिर उनके लैपटॉप में दिक्कत थी कि उसने यूआई को चेंज कर दिया और उनको फिर गलत डेटा दिखा दिया साइन करने से पहले। बट हुआ यही कि उनको गलत डेटा दिखा और उन्होंने साइन कर दिया। एक बार जब साइन कर दिया फिर तो हैकर के पास सारा कंट्रोल आ गया, तो उन्होंने सब फंड्स मूव कर दिए। तो इसमें जैसे कुछ आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले, उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जैसे आपने बताया कि निमनल की तरफ से भी थी, वज़ीर एक्स की भी तरफ से थी और कुछ चीज़ें भी आपने पॉइंट आउट करी जो वो कर सकते थे, नहीं करी। जैसे आपने बात करी कि लैपटॉप्स की बात करते तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी वाइज़ जैसे होनी चाहिए थे, उस तरह के वहाँ पर नहीं थे। तो सबसे पहले मैं जैसे ये अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि जैसे वज़ीर एक्स के पास कोल्ड वॉलेट था। अब उसमें 6 लोग थे जो साइन करते थे, 5 उसमें से वज़ीर एक्स के थे जिसमें मिनिमम स साइन 3 लोगों के होने चाहिए थे, राइट? और फाइनल हाँ, जो साइन होता था वो यहाँ पर निमिनल करता था, राइट? यस, अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो मतलब 4 या साइन होते थे, 3 वज़ीर एक्स की तरफ से आने यहाँ पर ज़रूरी है। तो अब ये जो कोल्ड वॉलेट के ऊपर आई थिंक जो अटैक हुआ है, उसमें प्रोबब्ली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ही अपडेट कर दिया, राइट? जो वॉलेट था, उसका जो यस, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको अपडेट कर दिया ताकि साइन की ज़रूरत नहीं है और वो अपने आराम से जब उनको लगता है जितना टाइम लगा के दे वांट टू विथड्रॉ मनी, वो निकाल सकते हैं, राइट? हाँ, तो करेक्ट। ये इन्होंने ये पॉसिबल कैसे हुआ? मतलब ये वॉलेट कैसे अपग्रेड हुआ? उन्होंने बाहर से कोई ट्रांज़ैक्शन भेजा या जो वॉलेट था पहले से कॉम्प्रोमाइज़ मतलब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जैसे अभी अगर किसी को करना है, तो वो कैसे हैक करेगा इस तरह से? नहीं, अभी तो हैक नहीं करें तो अच्छा है, मगर नहीं मतलब जो पॉसिबिलिटी जिस सेंस में भी वो जो इनका वॉलेट है मल्टीसिग वॉलेट, वो नोसिस सेफ था। अब नोसिस सेफ का एक फीचर है अपग्रेडेबिलिटी का कि वो कभी अगर कोई उनको फीचर ऐड करना है या कभी कोई बग पता चलता है, तो वो अपग्रेड कर सकते हैं फिक्स करने के लिए। वो इसमें भी था एंड दैट इज़ फाइन, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसमें दिक्कत नहीं है। बट अपग्रेड करने के लिए भी फिर सेम ही प्रोसेस था कि आपको 4/6 का जो मल्टीसिग है, उसमें 4 सिग्नेचर चाहिए तभी वो अपग्रेड होगा। तो यूजुअली अपग्रेड नहीं करते हैं लोग अनलेस बहुत ही मतलब कुछ क्रिटिकल चीज़ हो। हुँ, इस चीज़ में अब यहाँ पे वो एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने क्या किया हैकर्स ने, उन्होंने ट्रांज़ैक्शन क्यू कर दी अपग्रेड करने की। लेमिनल के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ किया उन्होंने क्योंकि लेमिनल से सिग्नेचर्स आए। बट
लिमिनल की यूआई पे बेसिकली जो है सही उस पे नॉर्मल ट्रांजैक्शन दिखा रहा था। लिमिनल की यूआई पे वो साइनर्स को दिखा रहा था कि आप यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहे हो अपने हॉट वॉलेट में, वो उनको ऑपरेशनल के लिए चाहिए, हॉट वॉलेट में अगर खत्म हो रहे थे वहां मूव करना है, जो भी रीजन था वो नॉर्मल उसमें मूव कर रहे थे, वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन अप्रूव होनी चाहिए। बट बैकएंड में जो था, जो हैकर ने किया, उन्होंने वो अपग्रेड की ट्रांजैक्शन क्यू कर दी, उनको डेटा अपग्रेड का भेज दिया इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग यूएसडीटी। तो जब साइनर्स ने, तीनों साइनर ने साइन करने गए, वो उन्होंने साइन किया, उनको दिख तो यही रहा था कि वो यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे, बट वो असली में डेटा अपग्रेड का जा रहा था हैकर के पास। एंड वही मेन चीज था जहाँ पे ये हैक हुआ कि वो जब दिखा कुछ और, साइन कुछ और हुआ, एंड जो वो कुछ और साइन हुआ उसमें पूरी परमिशन हैकर को उन्होंने दे दी। अब एक बार हैकर के पास वो सिग्नेचर आ गए, उसके बाद तो इट वाज इजी, वो उन्होंने अपग्रेड किया, उसके बाद वजीरेक्स लॉकआउट हो गए थे। अपग्रेड के बाद वजीरेक्स कुछ नहीं कर सकता उसमें, लिमिनल कुछ नहीं कर सकता वॉलेट में, वो सारा हैकर के कंट्रोल में था, एंड वो इमीडिएटली हैकर ने सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। राइट। तो इसमें जैसे आपने बोला कि जैसे हमारे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, तो उसमें हम रेगुलरली नए-नए जब भी कोई बग सॉल्व करते हैं तो अपडेट्स आते हैं, तो हम उसको अपडेट करते हैं। तो वैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे ये जो वॉलेट था, इस वॉलेट के अंदर भी रेगुलर अगर कोई बग्स वगैरह आते हैं, तो टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, लेकिन एट टाइम्स इतना ज़रूरी भी नहीं होता है जब तक कोई अर्जेंट बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हो रहा है। तो वही करेक्ट। वही कोशिश यहाँ पर हैकर ने करी कि ट्रांज़ैक्शन तो ऐसे पुश किए शो करने के लिए कि वो एक नॉर्मल विथड्रॉल ट्रांज़ैक्शन है या फिर गाला का जैसे यूएसडीटी का हो गया। लेकिन बैकएंड में उसके अंदर वो पूरा कोड था जो अपग्रेड करने वाला था यहाँ पर वॉलेट को, राइट? करेक्ट। तो तो यहाँ पर जब जैसे वज़ीरेक्स की टीम थी, उन्होंने ट्रांज़ैक्शन भी साइन कर दिया और निमिनल का भी यहाँ पर जैसे वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से सारी चीज़ों को देखते हैं, तो कोई तरीका नहीं है कि वो आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि अगर ये जो पेलोड आ रहा है, ये मैलिशियस है, इसके अंदर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो ऐसा आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते वो? जैसे 3-4 सिग्नेचर यहाँ पर हुए हैं। दोनों आइडेंटिफाई कर सकते थे, तो यही दोनों की वो गलती रही कि उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। लिमिनल की जो फायरवॉल है, उनका फीचर है, प्रोडक्ट का जो मेन फीचर है, वो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसी ट्रांज़ैक्शंस वो ब्लॉक कर दें। बट अब उसमें बग था या मिस हो गया ये, या जो भी है, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कभी भी 100% तो एक्यूरेट होता नहीं है, तो बग्स हो सकते हैं। अब वो कैसे मिला हैकर्स को, या लक था उनका, या जो भी जैसे भी हुआ, तो लिमिनल से वो उनके सॉफ्टवेयर वो मिस हो गया, तो एंड वहाँ पे ट्रांजैक्शन उन्होंने साइन कर दी। तो ये तो हुँ, लिमिनल का सीन था। अब वजीरेक्स के पास क्या, उनका प्रोसेस में दिक्कत थी। वो जो रोज प्रोसेस करते थे उन्होंने वही किया, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, बट वो प्रोसेस में ही दिक्कत थी। वो क्योंकि यूआई पे उनको जो दिख रहा है वही ट्रस्ट कर ले रहे थे, जो वॉलेट पे आ रहा है उसको नहीं देख रहे थे। तो वहाँ पे दिक्कत थी, वहाँ पे 2-3 चीज़ें वो डिफरेंट कर सकते थे और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में लोग करते हैं। एक तो बीच में कुछ वॉलेट मेटामास्क या कुछ ऐसा यूज़ कर सकते थे कि आपको दिख जाए डेटा क्या साइन हो रहा है, क्या ट्रांज़ैक्शन हो रही है। दूसरा लेजर की जगह अगर कोई यूआई वाला वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ दिख जाए। और लेजर में भी सेफ जो आप साइन कर रहे हो उसका हैश दिखता है आपको। तो आपको हुँ, एक्चुअल नहीं दिख रहा कि क्या साइन हो रहा है, बट आपको एक हैश दिखता है और आप वो वेरीफाई कर सकते हो कि इसी चीज़ का हैश है ना। तो उन्होंने वो राइट। वेरिफिकेशन स्टेप भी स्किप कर दिया। क्रिप्टो हुँ, में हुँ, ऑलमोस्ट जो भी, अगर आप लेजर यूज़ कर रहा है, एक नॉर्मल यूज़र है, तो उसको भी पता है, वो आप यूजुअली स्किप कर देते हो, आप लोग नहीं देखते हैं। हुँ, नॉर्मल हुँ। यूज़र के लिए ठीक है, बट जब आप इतने बड़े फंड्स को मैनेज कर रहे हो, तो आपको वो चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। राइट, वही मैं मतलब आपने जो चीज़ बताई उसको सुन के मैं ये कन्फ्यूज़ हो रहा था, जैसे हम भी आज की डेट में अगर एक विथड्रॉल करते हैं, तो विथड्रॉल में भी 10 बार चेक करते हैं कि कौन-सा हैश है, हुँ, कौन-सा वॉलेट एड्रेस है, सही डाला है कि नहीं डाला है। कई बार तो $1 भेज के देखते हैं कि वो पहुँचा है कि हुँ। नहीं पहुँचा है। तो इतने सारे स्टेप्स यहाँ पर लेते हैं, लेकिन जब एक इतना बड़ा एक्सचेंज जो इतने सारे यूज़र के फंड एक वॉलेट में रख रहे हैं, तो वहाँ पर आई थिंक ये बेसिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे आपने मेंशन किया कि उसके लिए वो अलग ऑप्शंस ले सकते थे, दूसरे वॉलेट यूज़ कर सकते थे, जिसमें पूरी डिटेल्स दिखें। या फिर वो अलग से यहाँ पर मेटामास्क में देख सकते हैं, जहाँ पर ट्रांज़ैक्शन दिखे या फिर हैश को यूज़ करके भी एटलीस्ट दे कैन वेरिफाई। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब ये लापरवाही तो कहीं न कहीं हुई है कि मतलब एक नॉर्मल डेली प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर आप रोज़ ट्रांज़ैक्शन को अप्रूव करते हो थिंकिंग कि नथिंग रॉन्ग विल हैपन। आपने उस दिन भी ट्रांज़ैक्शन को अप्रूव कर दिया और वो इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई यहाँ पर। हाँ, तो आप इसको लापरवाही बोलो, इनकॉम्पिटेंस बोलो, मिस्टेक हुँ। बोलो, कुछ भी बोलो, बट हाँ, यहाँ पे एक चूक तो हुई है। राइट। अच्छा दूसरा आपने एक जो पॉइंट बोला कि यहाँ पर जैसे
निमिलल बार-बार ये बोल रहे हैं कि 3 डिवाइसेस जो हैं वो वज़ीर-एक्स की तरफ से उनके सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। वज़ीर-एक्स बोल रहे हैं उन्होंने चेक कर लिया, उनकी तरफ से उनको नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज़ होगा और बाकी उन्होंने बोला कि बाकी हमने फोरेंसिक के लिए उसको भेजा है। अब हाँ। आपने भी मेंशन किया जैसे डिवाइसेस की जब बात आती है तो सिक्योरिटी वाइज़ जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो प्रोबब्ली यहाँ पर वज़ीर-एक्स के सिस्टम में नहीं था। तो क्या क्या ये मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं जो होते हैं मतलब डिवाइसेस में या सिस्टम में जो फॉलो करने होते हैं? हाँ, श्योर। अगर साइनर्स की स्पेसिफिकली बात करें, जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो साइन करने के लिए ट्रांज़ैक्शन, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि या तो आप बिल्कुल ही एयर गैप्ड लैपटॉप यूज़ करो, मतलब उस लैपटॉप में स्लैक, टेलीग्राम कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ वो साइनिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें सिर्फ़ जो वेबसाइट आप खोलोगे साइनिंग के लिए वही खुलेगी और लेजर से साइन हो जाएगा, बाकी इंटरनेट वगैरह उसमें ब्लॉक्ड है और कुछ वर्क नहीं करता है उसमें। तो एक ये है जो जिनको मतलब कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए, वो ये वाला हुँ, प्रोसेस यूज़ करते हैं। दूसरा है कि आप स्टैंडर्ड इंडस्ट्री जो हर लैपटॉप में होना चाहिए वज़ीर के सब लैपटॉप में होना चाहिए, उस हिसाब से ईडीआर बोलते हैं एंटरप्राइज़ में। तो ये बेसिकली समझो एंटीवायरस है एंटरप्राइजेज़ के लिए एंड ये वाला एंटीवायरस नॉर्मल एंटीवायरस से थोड़ा एडवांस रहता है। ये खाली वायरस नहीं रोकता, ये ऐसे हैक्स भी प्रिवेंट करता है। ये मैलिशियस अगर हुँ, कुछ नॉर्थ कोरिया से कनेक्शन इसको दिखता है हो रहा है, तो वो ब्लॉक कर देता है। कुछ भी मैलिशियस इसको लगता है, तो ये ब्लॉक कर देता है। तो ये वाली चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सब में होनी चाहिए। उसके बाद हुँ, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए सबकी लैपटॉप्स वगैरह में तो है ही, बट लैपटॉप भी जो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर होता है। अगर आपका मैंने एक नॉर्मल लैपटॉप भी ले लिया, इसमें एंटीवायरस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हैकर आके एकदम ऐसे हैक नहीं कर सकता। उसको भी कुछ करना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको आपसे शायद वो कुछ डाउनलोड करवाएगा मैलिशियस या वो आपको हुँ, कुछ ईमेल भेज देगा मैलिशियस या कुछ उसको भी कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। तो वहाँ उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉइज़ की, कि उनको रेगुलरली ट्रेन हो कि उनको पता चल रहा है कि अगर इस टाइप की ईमेल आ रही है, तो इसको नहीं खोलना है, इसको डिलीट कर राइट। देना है, इस टाइप का पीडीएफ आ रहा है, नहीं खोलना है। हुँ, तो वो है। तो एक तो लैपटॉप अगर वज़ीर-एक्स के लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ हुए, इसका भी अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, फोरेंसिक एनालिसिस में वो गए हुए हैं एंड उनके इनिशियल एनालिसिस में पता नहीं चला। बट इट इज़ टेक्निकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स 3 अलग लैपटॉप को 3 अलग यूज़र के हुँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना। क्योंकि हुँ। इसके लिए आपको 3 यूज़र्स को थोड़ा वो कन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, उनसे कुछ डाउनलोड करवाया, कुछ करवाया और फिर लैपटॉप भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो जैसा आपने यहाँ पे बोला कि जैसे एक केस जो नॉर्मली मैंने देखा है, आपने भी शायद फेस किया होगा कि आजकल एक स्कैम जो चल रहा है वो ये कि यूजुअली आपको ट्विटर के ऊपर मैसेजेस आएँगे। ये प्रोबब्ली होगा कॉइन टेलीग्राफ से या फोर्ब्स से या फिर कॉइनडेस्क से ऐसे से और वो बोलेंगे कि वी वांट टू इंटरव्यू और वो इंटरव्यू में बुला के आपको दे लाइक प्रोबब्ली सेंड यू अ फाइल या डॉक्यूमेंट जो आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे सेइंग कि इंटरव्यू से रिलेटेड है एंड वन्स पीपल डू इट तो वो आपका पूरा सिस्टम ओवरटेक कर लेता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटरव्यू का ही मिल गया हो कि वी आर लाइक फ्रॉम फोर्ब्स हाँ, या जैसे एक पॉसिबिलिटी इन्वेस्टमेंट इसमें वाला है। भी है कि पेंटेरा कैपिटल से आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट या करना है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, डेफ़िनेटली ये बहुत सारे तरीके हैं। कुछ मैं कॉमन चीज़ें बताता हूँ, तो वो इंटरव्यू में जैसे बोला तो वो आपको कॉल पे बुलाएँगे, कॉल पे बोलेंगे कि गूगल मीट वर्क नहीं कर रहा है, आप ये वाला मीटिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो एंड उससे हो जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर में कुछ हो सकता है या आपको बोलेंगे कि अगर आप कंपनी में अप्लाई किया, आपको एज़ अ जॉब मतलब आपकी कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया और भेजा कि ये मेरा रिज़्यूमे है, यू कैन लुक एट माय रिज़्यूमे और मेरे को ये जॉब जॉइन करनी है, बट आप उनका रिज्यूमे खोलोगे तो उसमें कुछ हो सकता है दिक्कत, तो वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। न्यूज़ एजेंसीज़ का हो सकता है, इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट आएगी, वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो काफ़ी सारे कॉमन तरीके हैं जो आजकल लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। फंड रेज़ का आपने जैसे बोला वो हो सकता है, वीसी में डेक बेचते हैं लोग, पीडीएफ वगैरह में बहुत कॉमन है। तो उसमें वो हुँ, बोलेंगे कि हमें फंड रेज़ करना है, ये हमारी डेक है या हम फंड्स गिव आउट कर रहे हैं, ये हमारा प्रपोज़ल है, ये आप ओपन करके देखो। तो वो कुछ भी हो सकता है एंड उस सब के थ्रू हो सकता है हैक, बट वो एट द एंड ऑफ द डे 3 डिफरेंट यूज़र को हैक करना इट्स नॉट ईज़ी और हुँ, उनके लिए ये पता भी लगाना कि कौन से 3 यूज़र्स के पास की थी ये, वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो हुँ, इट इज़ पॉसिबल बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाता है। हुँ, हुँ। तो इसमें जैसे मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा था, मैंने निमिनल की रिपोर्ट पढ़ी एंड उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे यहाँ पर जो हैकर है उसने जो साइन्स है उसको यहाँ पर मतलब ही गॉट द साइन्स।
तो उसने इनिशियली कुछ पेलोड भेजे थे विच वाज लाइक अ फेक ट्रांजैक्शन, जिसमें गाला के आई थिंक 2 ट्रांजैक्शन हुए थे, एक यूएसडीटी के हुए थे, और ये स्टेप बाय स्टेप उन्होंने किया, जिसके बाद एक के बाद एक उन्होंने सिग्नेचर्स को यहाँ पर मतलब उनको मिल गई है। एंड वहां पर निमिनल ने ये भी बोला था कि इनिशियली जब ये ट्रांजेक्शन आए थे, तो जब हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सही ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमने उसको डिक्लाइन भी कर दिया था और उसमें इनफ साइन वगैरह नहीं थे, तो ये भी कुछ केसेस हुए थे। तो जब हम्म। ऐसा कुछ होता है, तो निमिनल की डैशबोर्ड पे या जो वजीर एक्ट के जो साइनर्स है उनके पास कोई इंटीमेशन, मतलब कोई मैसेज वगैरह नहीं जाता है, नोटिफिकेशन सेइंग कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आया था और वो हमने इस कारण से रिजेक्ट कर दिया है, कुछ फेक पेलोड था या जो भी था उसके अंदर? ऐसा मैसेज जाना चाहिए, बट ये भी एक मिसिंग फीचर है लेमिनल के यूआई में कि वो अभी हम्म। नहीं करता है। अभी वो ऐसा कोई मैसेज या अलर्ट नहीं जनरेट करता है। बट क्या है, अगर कोई मैच्योर अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो ऐसी अलर्ट्स वगैरह होने चाहिए। दूसरा, यूआई उनका जो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट करे उन्होंने क्यों करे, उसका रीजन भी काफी वियर्ड है, वेग है। क्योंकि आप हम्म। देखोगे तो उन्होंने बोला उन्होंने फर्स्ट 2 यूजर्स का तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया, उनको एरर दे दिया, बट तीसरे वाले का रिजेक्ट नहीं किया। तीसरा सिग्नेचर आया तो उन्होंने ट्रांजैक्शन भेज दी, चाहे वो भी मैलिशियस था। तो वो हम्म। हम्म। थर्ड वाला क्यों डिफरेंटली ट्रीट हुआ फर्स्ट 2 से, एंड ये सब तो काफी उसमें हम्म। होल्स हैं थ्योरी में। तो अभी सारा थ्योरी है, अभी वो लेमिनल वाले हम्म। भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने जल्दबाजी में कुछ भी पब्लिश कर दिया ताकि मतलब थोड़ा पब्लिक हीट कम हो पाए, बट अभी हम्म। आई डोंट थिंक उनको भी एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ है, तो दे आर हम्म। वर्किंग ऑन इट। हाँ, जैसे मैं इसका पढ़ रहा था कि इन्होंने जो थर्ड रीजन दिया, उन्होंने ये बोला कि जो फाइनली जो फाइनल रिक्वेस्ट आई थी, वो वाइट लिस्टेड एड्रेस से थी, जहां पर जितने भी साइन रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे हो गए थे, तो वो उनको देख के मतलब इट वाज लाइक नॉर्मल, सो दैट्स नहीं, व्हाई दे वो साइंड इट। वो भी उनकी वर्डिंग थोड़ा उन्होंने टेढ़ी लिखी हुई है। जो हैक ट्रांजैक्शन हुआ उसका व्हाइट लिस्ट से कुछ रिलेशन नहीं था, वो व्हाइट लिस्ट हम्म। में नहीं था। तो उनके हम्म। फिल्टर में वो मिसिंग था चेक, या जो भी सिनेरियो था वो हो सकता है कि मतलब ये हो सकता है कि वो ब्लैक लिस्ट में भी ना हो, बट वो एटलीस्ट व्हाइट लिस्ट में तो नहीं था। तो मतलब पूरा कंफ्यूजन है यहाँ पर, निमिनल एक चीज बोल रहा है, वजीर एक्स एक चीज बोल रहा है, तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग ये सिचुएशन है। बट इन दी एंड ये है कि इस पूरे हैक के अंदर आई थिंक जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत चीजें सीखने की भी होती हैं। इतने सारे एक्सचेंजेस है, वो भी इससे लर्न कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा, इसी तरह का सिमिलर अटैक्स या हैक्स हमको पहले देखने को मिले जहाँ पर सेम मेथड यूज किया गया हो? एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर हमने देखे हैं काफ़ी सारे। जो यूज़र फिशिंग वगैरह के अटैक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको कुछ इंस्टॉल करवा दिया एंड हैक हो गया। नेक्सस म्यूचुअल के फाउंडर का ऐसे हैक हुआ था, उसका शायद 10-20 मिलियन का कुछ लॉस था। हम्म। तो ऐसे मतलब हैक्स हमने देखे हैं, और यूआई वाले हैक्स भी देखे हैं। तो यूआई में काफ़ी डीएनएस की वजह से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हुए हैं। अभी डीवाईडीएक्स की यूआई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, कर राइट। फाइनेंस की हो रखी है पहले। तो काफ़ी सारी यूआईज़ हम्म। भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी हैं। तो हम्म। एग्ज़ैक्टली सेम तो हमने नहीं देखा है, बट सिमिलर अटैक्स हमने सारे देखे हुए हैं। तो अगर हम उन सब अटैक से अभी लर्न कर लेते, लर्निंग्स ले लेते, तो ये वाला नहीं हम्म। होता। ये वाला नहीं होता, राइट। तो अभी जैसे ये अटैक हुआ, तो इसमें लेके आपकी कुछ सजेशंस हैं? जैसे आप सिक्योरिटी एस्पेक्ट से सारी चीजें देखते हैं, अभी बाकी भी काफी एक्सचेंज होंगे, जो हो सकता है सेम ही प्रोसेस फॉलो करते हो, काफी सारी चीजें नहीं देखते हो, तो उनके लिए कुछ एडवाइसेस की अगर आप कोल्ड वॉलेट को मैनेज करें या हॉट वॉलेट को मैनेज करें, तो ये प्रिकॉशंस कम से कम होनी चाहिए, जहाँ पर ऐसा जो इंस्टेंस है फिर से किसी और के साथ नहीं हो। या फॉर श्योर। तो सबसे पहली एडवाइस, ऑनेस्ट एडवाइस तो ये रहेगी कि सारे एक्सचेंजेस शुड हायर अ डेडिकेटेड सिक्योरिटी पर्सन, CISO CIO, जिसको ब्लॉकचेन एंड वेब 2 दोनों की इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि मैं कितना भी आधे 1 घंटे में उनको एडवाइस दे लूँ, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई डेडिकेटेड पर्सन उनको चाहिए। तो वजीरिक्स में ये होना चाहिए था, बट उनका जो सिक्योरिटी टीम है वो काफ़ी छोटा था, मतलब डेडिकेटेड उनके पास नहीं था। फॉर कंपैरिजन, कॉइनबेस में कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी टीम ओवर 200 पीपल, एंड ओह वाह। वजीरिक्स में हैंडफुल भी डेडिकेटेड नहीं है। तो आई थिंक वो पूरा पूरा स्टाफ ही 200 नहीं होगा उनका भी, या जिस तरह से एग्जैक्टली। तो सिचुएशन चल रही वो है। या 200 नहीं करने की जरूरत है, बट एटलीस्ट वन पर्सन जो या। हो, जो उनको बता पाए कि भाई अब तुम्हें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अभी तो वो भी मिसिंग है। तो हम्म। फर्स्ट स्टेप इज, जो भी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे, दे शुड गेट अ डेडिकेटेड सिक्योरिटी पर्सन। दूसरा, जो नॉर्मल टिप्स मैंने बोला कि अभी एक तो वॉलेट का बोला कि डोंट कनेक्ट लेजर डायरेक्टली किसी वेबसाइट में, हम्म। उसमें हम्म। मेटामास्क में कनेक्ट करो लेजर को, और मेटामास्क को वेबसाइट से कनेक्ट करो। तो लेयर्स आ हम्म। गई सिक्योरिटी की। आपको मेटा राइट। हो सकता है वेबसाइट में दिक्कत हो तो मेटामास्क में पकड़ी जाएगी, आप बच जाओगे राइट। फिर। तो जितनी राइट। लेयर्स होंगी सिक्योरिटी का, उतना अच्छा है।
लैपटॉप्स यूज कर रहे हो तो या तो पूरा वो एयर गैप करो कि उसमें और कुछ चल ही नहीं रहा है, चल भी नहीं सकता है, सब ब्लॉक्ड है, सिर्फ ट्रू। साइन होगा, सिर्फ उसी की वेबसाइट से साइन होगा। तो या तो हम्म। वैसे यूज करो या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो सारा ईडीआर वगैरह डाल के प्रॉपरली ट्रेनिंग्स करके वैसे यूज करो। हम्म। मल्टीसिग सेटअप में भी इनका कोल्ड वॉलेट ही था, बट हम्म। ये डायरेक्टली कोल्ड वॉलेट से फंड्स मूव कर रहे थे हॉट वॉलेट में हमेशा। यूजुअली आप बड़े एक्सचेंजेस में देखोगे तो 3 टियर या मल्टीपल टियर्स का रहता है। जो उनकी वॉल्ट रहती है, वो बिल्कुल ही अलग रहती है। वॉल्ट में मतलब साल में 2 साल में 1 ट्रांज़ैक्शन कभी हो रही है तो हो रही है, कभी कोई बहुत बड़ा विथड्रॉल आ गया तभी यूज़ होता है, वरना नहीं होता है। फिर उसके बाद वो सेकंड टियर पे उनका कोल्ड वॉलेट उन उसको बोल लो वो रहता है जैसे वज़ीरेक्स के पास था, एंड फिर एंड में हॉट वॉलेट्स रहते हैं जैसे वज़ीरेक्स के पास भी हैं। तो यहाँ पे वज़ीरेक्स के पास कोल्ड वॉलेट एंड हॉट वॉलेट था, बट वो वॉल्ट मिसिंग था। इनका सारा पैसा उस कोल्ड वॉलेट में ही था, 230 मिलियन। तो अगर वॉल्ट होता तो मे बी हो सकता है उसका 200 मिलियन वॉल्ट में रहता, 30 मिलियन ये कोल्ड में रहता, बाकी हॉट में रहता। तो लॉस राइट। होता, बट वो 30 मिलियन पे लिमिटेड रहता, पूरा 200 मिलियन का ड्रेन नहीं होता। तो हम्म। वैसा सेटअप दे कैन लुक इनटू। या आई थिंक दीज आर वेरी गुड एडवाइस एंड होपफुली एक्सचेंजेस अगर ऐसे प्रिकॉशंस उन्होंने नहीं लिए हैं, तो इसको कंसिडर करें। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और ये भी था कि जैसे टिपिकली हम देखेंगे वजीरेक्स ने 45% ऑफ द फंड्स वो कोल्ड वॉलेट में रखे थे। अब बाकी जो एक्सचेंजेस जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो जब जैसे वॉलेट में तो रखते हैं, लेकिन अगर कोल्ड वॉलेट में भी रखते हैं तो इज इट लाइक कि एक ही कोल्ड वॉलेट होता है या उसमें भी अलग-अलग कोल्ड वॉलेट्स दे कीप लाइक 2 3 समथिंग लाइक दिस में वही, डिवाइड वो करके? मल्टीपल होते हैं, जैसे मैंने बोला वो वॉल्ट का कुछ कोई लोग उसको वॉल्ट बोलते हैं, कुछ कोल्ड वॉलेट बोलते हैं, बट वो मल्टीपल में स्प्लिट करके रखते हैं यूजुअली। हुँ, हुँ। एंड वो एक्सेस के बेसिस पे रहता है एंड साइनर्स भी अलग रहते हैं, तो वो काफ़ी सेग्रीगेशन अपने रिस्क लेवल के हिसाब से करके रखते हैं वो, कि अगर इस लिमिट तक का फंड आ रहा है, तो वो इस कोल्ड वॉलेट में रहेगा, उसके अगर इससे ज़्यादा फंड आ जाता है, तो वो कहीं और मूव कर देते हैं उसको एंड सो ऑन। हुँ, हुँ, तो वो मोस्टली जो मैच्योर एक्सचेंजेस है उसमें वैसा सिस्टम रहता है, डॉलर वाइज हुँ, वैल्यू के हिसाब से, कि इस वॉलेट में इतना ही वो मेंटेन करेंगे, इसको हुँ, हुँ, ओवरफ्लो होता है तो कहीं और मूव होएगा वो। राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हम मूव करते हैं, ये चोरी तो हो गई यहाँ पर, लेकिन जिन्होंने चोरी किया उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जितना एनालिस्ट का बोल लें कि लज़ारस ग्रुप जो है वो इसके पीछे है। तो पास में जितने भी हैक हुए हैं, जितने भी इन लोगों ने हैक करे हैं, जैसे क्रिप्टो में तो काफ़ी करे हैं, एक्सी इन्फिनिटी हो गया, एटॉमिक हो गया, काफ़ी करे हैं इन्होंने। तो आज तक कभी ऐसे कोई केस हुए हैं जहाँ पर कुछ फंड्स रिकवर हो पाए और हो पाए तो कितना कुछ आइडिया ऐसा कुछ आप आइडिया दे सकते हैं? हाँ, फंड्स थोड़े बहुत ऑलमोस्ट ऑलवेज रिकवर होते हैं, क्योंकि वो हैकर ये कभी रिटर्न नहीं करते। बट होता हुँ, ये है कि इनको जब रियल वर्ल्ड में स्पेंड करना है, तो वो क्रिप्टो को कैश में कन्वर्ट करना है इनको भी फिएट में। तो वहाँ पे जो वो ये लॉन्डर करते हैं क्रिप्टो को, तो वहाँ पे पकड़े जाते हैं काफ़ी बार। हुँ, तो हुँ, वो अब लॉन्डर करेंगे, कहीं से भी घुमा-फिरा के पैसा किसी एक्सचेंज पे जाएगा, वहाँ से विथड्रॉ करेंगे। तो वो एक्सचेंज पे अगर लोग फॉलो कर रहे हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये मैलिशियस है, ब्लॉक कर देता है एक्सचेंज, तो वहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है और वहाँ से रिकवर हो जाता है। हुँ, हुँ, तो ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में एक परसेंटेज होता है। अब वो डिपेंड करता है कि ये कितना जल्दी उसको लॉन्डर करने का ट्राई करते हैं। अगर ये बस इसको वहाँ छोड़ देंगे अभी हैकर्स कुछ नहीं करेंगे, तो वो रिकवर भी नहीं होगा। बट अगर इसको अब ये लॉन्डर करने का इमीडिएटली ट्राई करेंगे, जो वो अभी कर रहे हैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट, तो वो वहाँ पे चांसेस है कि कुछ ट्रांज़ैक्शंस ब्लॉक हो जाएँगे। कभी भी 100% इसमें नहीं होगा, और कभी भी 0% भी नहीं होगा अगर आप ढंग से ट्रेस कर रहे हो। बीच में एक परसेंटेज रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्लोज़ली उसको मॉनिटर कर रहे हो, कितना हैकर्स एक्टिवली उसको कर रहे हैं। इनफैक्ट हुँ। वज़ीरेक्स में भी नॉट अ बिग अमाउंट, बट थोड़ा बहुत फ्रीज़ कर चुके हैं ये लोग, थोड़ा बहुत ये ट्रेस जो हैकर्स मूव कर रहे हैं जो फंड्स उनको बाइनेंस ट्रेस पे कर गया रहे था हैं। और उस पे राइट? जो एक्सचेंजेस पे गए थे वो वाले फंड्स? या तो बाइनेंस हाँ, पे हाँ, नहीं, एक दूसरे एक्सचेंज सर्विस पे गया था, तो वहाँ हाँ। पे इन्होंने सीएक्सएन या ओके। डिटेक्ट करके हुँ, उसको उनको नोटिफ़ाई किया और उन्होंने इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया। तो एक हुँ, हुँ, छोटा-सा पोर्शन है वो, वो एटलीस्ट रिकवर हो जाएगा। अभी ब्लॉक्ड है वो, उसपे थोड़ा मतलब लीगल प्रोसेस हुँ, रहता है, बट वो रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे टाइम के साथ ये लोग फंड को लॉन्डर करने का ट्राई करेंगे हैकर, वज़ीरेक्स ऑन द अपोज़िट साइड ट्राई कर रहा है कि वो ट्रेस करे और उसको ब्लॉक करवा दे एक्सचेंज पे। तो वो कैट एंड माउस का गेम है। कितना परसेंट हुँ, हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा वो तो नहीं मालूम, बट एटलीस्ट सम ऑफ इट विल बी रिकवर्ड। हुँ, हुँ। जैसे मैं इसको देख भी रहा था इनके ग्रुप को कि नॉर्मली ये लॉन्डर कैसे करते हैं। तो
कुछ रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि अब ये जैसे पहले तो इनके मेथड जो थे काफ़ी सिंपल थे, एक्सचेंजेस वगैरह पे मिक्सर वगैरह यूज़ करके ट्राई करते थे, बट नाउ दे हैव कनेक्शंस वेयरइन इनके ओटीसी मार्केट है चाइना के अंदर, ब्लैक मार्केट है, जहाँ पर दे हैव वेंडर्स कि उनको जाके पूरा जो है सेल वगैरह करते हैं। तो बट होपफुली वी होप कि ऐसा कुछ हो कि एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ फंड्स किसी तरह से यहाँ पर आएँ। लेकिन अगर हम मिक्सर्स की बात करें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी जैसे इथेरियम में कन्वर्ट कर लिया, ये कुछ टाइम तक वेट करें, चीज़ें कूल डाउन कर जाए, फिर मिक्सर्स में इनको कन्वर्ट करके इतना वो मिक्स करें कि मतलब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, एंड देन दे यूज़ लाइक एट टाइम्स पी2पी प्लेटफ़ॉर्म भी ये लोग यूज़ करते हैं। तो पी2पी या प्लेटफ़ॉर्म एंड एक्सचेंजेस को यूज़ करें, तो वहाँ पर अगर ये करते हैं, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है पकड़ने की या फिर वहाँ पर फिर चांसेस कम हो जाएँगे? वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि सारा एट द एंड ऑफ द डे गेम रहता है एनॉमली डिटेक्शन का, एएमएल का एंड अपना कितना अमाउंट आप मूव कर रहे हो। अगर ये समझो मतलब मिक्स करके वो 2000 करोड़ है इनके पास टोटल। अगर वो हुँ, 1 लाख रुपए का ही मूव करेंगे तो नहीं होएगा डिटेक्ट, वो नॉर्मल हुँ, ट्रांज़ैक्शन में निकल जाएगा। बट ये हुँ, सीधा अगर 1 करोड़ रुपए कहीं पे मूव करेंगे तो वो हुँ, ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज, हर बैंक कुछ भी फ्लैग कर देगा कि आप सोर्स ऑफ फंड्स दो, या आपके पास पैसा हुँ, आया कहाँ से? हुँ, अब वहाँ पे इनके पास दिक्कत हो जाएगा कि सोर्स ऑफ फंड्स कैसे लेके आएँ, और वो देने की जगह यूजुअली अवॉइड ये ट्राई करेंगे कि इसको छोड़ दो, और इनको हुँ, इन्फॉर्मेशन देनी नहीं, ये 1000 गया, 2000 अभी हुँ, 1999 बचा है, उस पे फोकस करेंगे। तो रिकवरी हुँ, वैसे ही होती है, वो हर एक्सचेंज और हर एक उसकी अपनी पॉलिसी अलग है, अपना कंप्लायंस डिपार्टमेंट उनका अलग है, क्योंकि हुँ, चाहे ये एक्सचेंज की भी थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें लीगल लायबिलिटीज़ है उनके पास, अगर उनको यूज़ करके कोई मनी लॉन्डर कर रहा है, चाहे वो फेक हुँ, केवाईसी से कर रहा है, चाहे वो मिक्सिंग करके कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो वो उसकी हुँ, गलती है एक्सचेंज की। तो हुँ, सारा एक्सचेंज, सब एक्सचेंज ट्राई करते हैं कि ऐसी ट्रांज़ैक्शन उनके प्लेटफ़ॉर्म पे ना हो, एंड जितना मैच्योर उनका कंप्लायंस टीम होगा, वो उतनी ट्रांज़ैक्शंस ब्लॉक कर लेते हैं। तो ट्राई इस पूरी इंडस्ट्री साथ में ही कर रही है, तो इट्स हैकर्स वर्सेस बाकी सारी इंडस्ट्री। तो आई एम होपफुल कि काफ़ी परसेंटेज रिकवर हो जाएगा, बट वो कैट एंड माउस गेम है, एज़ आई सेड, ये अपनी नई टेक्नीक बनाते रहते हैं लॉन्डर करने की। वहाँ पे हम हुँ, कैच अप खेलते हैं कि अब ये चीज़ ये कर रहे हैं, इसको भी डिटेक्ट करो, इसको भी डिटेक्ट करो। तो वो चलता रहता है। हुँ। तो मतलब बेसिकली आपका बोलना है कि पॉसिबिलिटी है, बट वी डोंट नो कितना टाइम इसमें लगेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी वहाँ पर है। लेट्स होप या फॉर कि श्योर। कुछ ना कुछ मिस्टेक ये करें, कुछ मिस्टेक करें एंड वी गेट दिस मनी बैक बिकॉज़ फॉर एंटायर इकोसिस्टम इट्स नॉट गुड एंड काफ़ी यूज़र्स जो हैं काफ़ी इम्पैक्टेड हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पर मैं आपसे और पूछना चाहूँगा ये वीडियो एंड करने से पहले, जैसे अभी काफ़ी सारे यूज़र्स जब उन्होंने देखा कि ये कोल्ड वॉलेट से यहाँ पर फंड्स चोरी हो गए, तो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं नॉट योर कीज़, नॉट योर क्रिप्टो, तो अपने क्रिप्टो अपने हार्डवेयर वॉलेट में आप रखें। तो उनका अब ये क्वेश्चन हो गया कि जब ये कोल्ड वॉलेट हैक हो सकता है इनका, तो क्या हम जो कोल्ड वॉलेट रखेंगे वो भी हैक हो सकते हैं और हम कैसे सिक्योर रखें और क्या वो सिक्योर रहेंगे? तो उसको लेके अगर आप अपना ओपिनियन दें या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? एंड आपके अकॉर्डिंग भी अगर इफ यू कैन रिकमेंड कौन से हार्डवेयर वॉलेट आप सजेस्ट करते हैं? या श्योर। तो हर एक मतलब चीज़ अब आपके रिस्क लेवल और आप कितना फंड मैनेज कर रहे हो उसके हिसाब से होती है। अगर आप सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए का क्रिप्टो है तो कोई हार्डवेयर वॉलेट किसी की ज़रूरत नहीं है, आप वो एक्सचेंज पे रखो, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट लोगे वो महँगा आएगा क्रिप्टो से ज़्यादा, तो उसका वर्थ इट नहीं है। बट अगर आप लाख रुपए से ऊपर का क्रिप्टो है तो डेफ़िनेटली एक हार्डवेयर वॉलेट आप लेके रखो। लेजर के आते हैं, ट्रेज़र आता है, ग्रिड प्लस है। तो ये काफ़ी सारे हैं, बट इसमें भी ऑफ़िशियल सेलर से आप लो तो बेटर है, किसी ऐसे थर्ड पार्टी से नहीं लिया, सेकंड हैंड नहीं लिया, उसने आपको खुद ही खराब डिवाइस दे दिया तो उस पे भरोसा नहीं है। ऑफ़िशियल जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदो, अ, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रखो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है कि आपका जो निमोनिक कोड आपको मिलेगा, प्राइवेट की मिलेगी, उसको सेफ रखना है। उसको कभी भी कंप्यूटर पे टाइप नहीं करना है, पेपर पे लिख के रखो, कहीं छुपा के रखो, कैसे भी रखो। बट वो जो 99% हैक होते हैं, वो उसी से होते हैं कि वो चीज़ लीक हो गई। तो आपको वो सेव करके रखना है। बाकी आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो उसके लिए आप यही मैलिशियस चीज़ें डाउनलोड मत करो। कोई चीज़ अगर गड़बड़ लग रही है, तो उसको ऐसे मत करो, एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखो। तो बेसिक आप प्रिकॉशन लो। मेटामास्क से आप लेजर कनेक्ट करके यूज़ करो, ताकि आपको ट्रांज़ैक्शन दिखे, आप उस पे देखो आप क्या साइन कर रहे हो, वो सब। तो ये सब करने के बाद आपका किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में 100% गारंटी तो नहीं है, बट आप हुँ, ऑलमोस्ट सारे हैक से प्रिवेंट कर जाओगे, आप सेफ रहोगे। अब ये तभी कुछ आप पॉसिबल होगा कि आपको कोई टारगेट कर रहा है स्पेसिफिकली। अगर पूरा नॉर्थ कोरिया आके आपको टारगेट कर रहा है,
तो उसमें फिर आपकी किस्मत खराब है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो उसके फिर और भी तरीके हैं, अगर इसी उसमें आते हैं तो वो वही बात है, आपके सामने कोई आके गन लेके रख दे कि भाई मेरे को करो सब ट्रांसफर, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो सिनेरियो अलग हो जाते हैं। बट ये नॉर्मल यूजर्स के लिए पूरा सिक्योर है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी आप जाते हो, अगर आप मतलब करोड़ों में क्रिप्टो कर रहे हो, तो फिर आप मल्टी-सिग यूज करो, आप कस्टोडियन भी यूज कर सकते हो, बट वो स्प्लिट करके रखो। इसमें मेन चीज वो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। तो आपको कोई भी एक चीज पे पूरा वो अपना वो नहीं रखना है, आपको अपना सारा पैसा एक जगह नहीं रखना, आपको सारा पैसा एक लेजर में नहीं रखना है, एक बैंक में नहीं रखना है, एक एक्सचेंज पे नहीं रखना है। वो सारा थोड़ा डिवाइड करके रखो, एंड वो सारा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। यूजुअली नॉर्मल यूजर्स को एज सच दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी आके इतना टारगेट नहीं करेगा जितना वजीरेक्स किया। अगर हैक वजीरेक्स के लैपटॉप को कॉम्प्रोमाइज करके हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स हैक था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगे होंगे हैकर्स के भी, तो वो नॉर्मल यूजर्स पे कोई भी अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि कोल्ड वॉलेट के अंदर भी मतलब प्रिकॉशंस पूरा अच्छे से लीजिए। हाँ, इंडियन कोल्ड वॉलेट सेफ है जब तक आप उसको सेफ रखें। आपने गलती करी तो एग्जैक्टली, सब कुछ जा भी वहां पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली। वजीरेक्स के केस में ये सिग्नेचर्स वगैरह सारे हो गए, निमिनल वजीरेक्स के दोनों के। हाँ, बट कोल्ड वॉलेट थैंक यू। मल्टी सिग आर यस। 100% सेफ, उनमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ तो गलती हाँ हमेशा ह्यूमन से ही होती है। सिक्योरिटी में हाँ। वीकेस्ट लिंक ऑफ सिक्योरिटी हमेशा ह्यूमन रहता है। तो हम्म कहीं पे बस वो अपनी भूल चूक ना हो, वही हम्म मेंटेन करना है, बाकी सब कुछ सिक्योर है। थैंक यू सो मच मुदित, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस हैक को एंड आई होप ऑडियंस को भी पूरा यहाँ पर समझ में आया। मुदित को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मुदित का मैं नीचे ट्विटर हैंडल भी डाल दूंगा। ही शेयर्स वेरी वेरी गुड ट्वीट्स, इनको काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी को लेके इनके ये ब्लॉग्स भी लिखते हैं। इन्होंने वजीर के हैक को भी लेके काफ़ी ब्लॉग्स लिखे हैं, तो आप डेफिनेटली फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं। एंड आपके भी सजेशन जो है मैं कोशिश करूंगा एक्सचेंजेस वगैरह उसको देखे। आपको आपसे तो बात होती रहती है तो वो अपडेटेड होंगे उस चीज को लेके, बट वील ट्राई कि आने वाले टाइम पे एक्सचेंजेस भी हैं, अगर उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं ले रखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको इंप्लीमेंट करने का सोचें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस, ये हो गया आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब। साथ में अगर आपको कोल्ड वॉलेट बाय करना है तो उसके लिए आप ईथरबिट के ऊपर जाके बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां पर आप लेजर, ट्रेजर, कोल्ड वॉलेट, जो भी आपको वॉलेट चाहिए वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।